हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने हमारे नीट 11th जूलॉजी के लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हुई है हमारे सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट पर, आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देखा होगा। यदि हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके आगे भी जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं उस पर आप उसको इससे कंटिन्यू रख सकें, आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आप अपने दोस्तों को भी इस बात को शेयर करना है। आइए हम देखते हैं। देखिए, इससे पहले आपको मैं बता दूं, माउथ के बारे में मैंने बात की थी और कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में भी देखा था। ठीक है, और माउथ के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि टीथ होते हैं, टंग के बारे में देखा था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं इसोफेगस की। ठीक है, देखिए इसोफेगस एक्चुअली है क्या। इसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब है। 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, इसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड का कोई भी, इसमें मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड से कोई भी एंजाइम, कोई भी कह सकते हैं इससे हार्मोन्स, कुछ भी इससे रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ये एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है, यानी गॉबलेट सेल होती है जो कि म्यूकस सेक्रेटिंग करती है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये मूवमेंट जो हो रही है, ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो मूवमेंट हो रही है ये क्या है, एक फूड है। ठीक है, ये फूड क्या है, जैसे आपके इसोफेगस के हेल्प से ये फूड आपके स्टोमस में, आमाशय में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आमाशय के अंदर आपका ये स्टोमस है, ये आमाशय है आपका, जैसा कि ठीक है, ये आपका क्या है, स्टोमस है। ठीक है, ये स्टोमस के अंदर ये फूड आ रहा है, लेकिन ये फूड देखिए इस तरह से क्या है, ये आपकी क्या है, इसोफेगस है। ठीक है, इस तरह से बनी हुई है, ये फूड है। यहाँ के बाद इसके बाद फिर ये इसमें आया है, उसके बाद फिर इस तरह से इसमें फूड आया है। ठीक है, अब ये फूड देखिए यहाँ पे मूवमेंट जो हो रही है, ये मूवमेंट इसमें जो हो रही है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से फूड जो है कंटिन्यू जो एक्सप्रेस कर रहा है नीचे की साइड में, ये यहाँ आकर के फूड। अब यहाँ पे देखिए ये स्टमस आपका आमाशय है, यहाँ पे एक स्पिनेक्टर लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिनेक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिनेक्टर लगा रहता है। ठीक है, जैसे ही फूड जाएगा ये स्पिनेक्टर ओपन होता है और फूड जो होता है भी अंदर की साइड इसमें जाता है। ठीक है, जैसे अंदर की साइड गया फूड, ठीक है, जाने से क्या हुआ, जैसे अंदर जाता है तो ये एक यहाँ पे गैसीय पार्ट होता है, ये जो फंडस वाला पार्ट होता है, ये इसका जो फंडस पार्ट होता है आमाशय का, ये इसमें गैसीय पार्ट होता है। ठीक है, जब भी फूड आपका, जो आपने फूड खाया है, फूड आमाशय के अंदर जैसे ही जाता है तो आमाशय के ये इसमें जैसे ही स्प्रिंग डक्टर ओपन होते हैं तो फूड अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है, वहां पे गैसीय पार्ट होता है, तो कुछ रीजन के वजह से कैसे आएगा, तो वहां पे स्प्लेक्टर कुछ ओपन हो जाता है। स्प्लेक्टर के ओपन होने से कुछ हल्का सा उसमें लीक हो जाता है। जैसे ही फूड जाए तो कुछ गैसेस होती है, जो गैसी पार्ट था वहां पे, तो वो कुछ बाहर की साइड चला जाएगा। बाहर की साइड जाएगा मतलब क्या है, जैसे इसमें तो कुछ यहाँ पे लीक सा रह जाएगा हल्का सा, ये कुछ गैसीय पार्ट था, ये बाहर के साइड आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, आपको गैसेस, जैसा आपको बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि जैसे कि गैस बन रही हो आपको। ठीक है, तो किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, ये स्प्लेट कुछ ओपन रह जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ गैसेस जो होगी आपके शरीर में, जैसा बोलते हैं कि पेट में गैस बन रही है, ये आपको क्या होता है, कुछ खट्टा खट्टा फील होता है मुंह में। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो, ठीक है, इसके पीछे का रीजन जो होता है वो, 1 मिनट। हम्म। हम्म। बोलो, बताओ जल्दी बताओ। हम्म।
अब हम लेक्चर ले रहे हैं, बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, ये एक स्पिनेक्टर होता है जो कि हल्का सा ओपन रह जाता है। ओपन रहने की वजह से क्या होता है, वहां पे गैसी पार्ट था, वो गैस कुछ बाहर की साइड आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हमें कुछ खट्टा खट्टा फील होता है। ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये कुछ गैसेस पार्ट यहाँ से ईसोफेगस की वजह से ये बाहर आ जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, ये तो ये मूवमेंट कौन सी हो रही है यहाँ पे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट याद रखना है। ठीक है, ये हम अभी आमाशय के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है, इसमें डीपली थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये नीट के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपका नीट का एक बेस तैयार करता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें, ये फूड जैसी, ये देखिए यहाँ से जाएगा और इस तरह से ये देखो यहाँ पे आपका ये स्प्लिटर ओपन होता है और आपकी आमाशय के अंदर ये चला जाता है फूड। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से जाएगा और देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ और तुरंत अंदर फूड आमाशय में जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आमाशय के बारे में। ठीक है, हम आगे बात कर रहे हैं आमाशय यानी स्टोमस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टोमस में क्या होता है, स्टोमस एक डिविजिबल होता है, कार्डियक पार्ट में होता है, एक फंडिक पार्ट होता है जैसा कि मैंने अभी बताया है, और एक मेन पार्ट होता है फंडिक। ठीक है, एंड एक होता है पाइलोरिक पार्ट इसका। ठीक है, ये सिर्फ ओनली क्या करता है, फंडिक ग्लैंड्स जो होती है इसके अंदर ओनली ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, किसको करता है, गैस्ट्रिक जूस को ही ये सीक्रेट करता है। ठीक है, इसके अंदर आमाशय के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए आमाशय आपका जो होता है वो इस तरह से बना रहता है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे ये चला जाता है। तो देखिए एक यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि 1 मिनट, देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, और देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्पिनेक्टर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, स्पिनेक्टर। ये भी क्या है, स्पिनेक्टर ही होता है। ठीक है, ये क्या है आपका ईसोफेगस, जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब ये आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसका, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट होता है। बीच का जो पार्ट इसमें रहेगा ये फंडिक पार्ट होता है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो पार्ट होगा ये आपका होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें जो फंडिक पार्ट होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं यहाँ प्रेजेंट होती हैं ओनली। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें ये बताया गया है जैसे कि इसमें क्या क्या सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की क्या क्या सेल है, ये यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ये डायग्राम है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखिए ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये सरफेस वाला पार्ट होता है। ये यहाँ से क्या है, म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है जहां से म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, म्यूकस क्यों जो क्यों रहे हमारे को, मान लीजिए आमाशय के लिए होता है, जैसे कि मैंने सलाइवा भी बताया था। ठीक है, तो ये म्यूकस जो रिलीज होता है, म्यूकस क्या करता है, हमारे जो लाइनिंग होती है आमाशय की उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है, दूसरा होता है आपको पैराइटल सेल होती है। ठीक है, देखिए ये जो म्यूकस सेल होती है, ये यहाँ से सरफेस म्यूकस सेल होती है, ये बताया है। ये क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या, म्यूसिन इन एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, म्यूकस नेक सेल होती है। ठीक है, म्यूसिन इन एसिडिक होता है। एक पैराइटल सेल होती है,
पैराइटल सेल से ये HCl रिलीज होता है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये HCl जो होता है, HCl क्या होता है, ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, पैराइटल सेल से होता है। एक आपका है इंटेरो इंडोक्राइन सेल, ठीक है। ये इस तरह से इंटेरो इंडोक्राइन सेल होती है एक, ठीक है। तो देखिए ये इंटेरो इंडोक्राइन जो सेल होती है ये सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या होता है, एक ये हार्मोन होता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है, ठीक है। देखिए चीप सेल, ठीक है। ये जो चिप सेल होती है ये क्या करता है, पैक्सिनोजन और लाइपेज एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं अभी आपको कि HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस कन्वर्टेड, जो फेरिक होता है इनटू फेरस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि एक एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के लिए पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। दूसरा है कि जो नॉन सिक्रेशन ऑफ HCl, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या है, एक गैस्ट्रेक्टोमी कैन बी लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। यदि HCl का सिक्रेशन ना हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है, जो कि नॉन डेफिशिएंसी होती है एनीमिया के लिए, ठीक है। ऐसे के पैप्टिक सेल होती हैं जिसको, और जो चिप सेल होती हैं या फिर जो जाइम, ठीक है, जाइमोजेनिक सेल होती हैं, ये लार्ज क्वांटिटीज में पैप्सिनोजन को और कुछ अदर एंजाइम्स होते हैं उनको ये रिलीज यहाँ से करती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आमाशय के अंदर, स्टोमच के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पे म्यूकस जो है, एक HCl जो होता है, एक जैसा कि बताया एक HCl क्या है, एक एसिड होता है, ठीक है। HCl क्या होता है, ये एल स्मॉल बनेगा, HCl एक एसिड होता है। एसिड के वजह से वहां पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन आमाशय के अंदर, आपका स्टोमच के अंदर केवल एक बैक्टीरिया होता है जो कि वहां पे ग्रो कर जाता है, बकाया कोई भी बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसका नाम होता है पाइलोरिक बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो कि वहां पे ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं H पाइलोरी। H पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये HCl मीडियम में भी ये ग्रो कर जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसा कि ये देखिए आपके आमाशय के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आमाशय के पार्ट्स में जैसा कि ये दिया हुआ है गैस्ट्रिक पिट्स होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट्स में क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स होती है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जैसा कि अभी मैंने देखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ये इसकी क्या है, कटिंग को यहाँ से लिया गया है, ठीक है, एक थोड़ा सा हमने यहाँ से कट लिया है और उसको जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया है तो इसको इस तरह से देखा गया है, ठीक है। कुछ इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे सिरोसा वाला पार्ट होता है, ठीक है। क्या क्या पार्ट होते हैं, एक सिरोसा होता है, मस्कुलरिस होता है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो सिरोसा होता है, उसके बाद ठीक है मस्कुलरिस होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है, और एक होता है म्यूकस वाला पार्ट, ठीक है, इससे म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकोसा पार्ट होता है, ठीक है। इसको जब आप कट करोगे, जब इसका सेक्शंस कट होती हैं तो सेक्शंस कट करने के बाद ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना डीपली इसमें नहीं जाना है, ठीक है। ये आमाशय का डायग्राम है आपका, ठीक है। जैसा कि बताया है कि ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ऊपर का कार्डियक पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पाइलोरिक पार्ट होता है, ये बॉडी होती है, वही ऊपर वाला जो पार्ट होता है फंडिक पार्ट होता है, ठीक है। जैसा कि इसमें आप देखिए, ठीक है, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पर ये स्प्लेक्टर लगा होता है, इस स्प्लेक्टर से जो अटैच होता है आपका इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, ये इससे अटैच होता है,
दूसरा ये है कि इसके अंदर कुछ रुगाई, जिसको बोलते हैं रुगाई, यानी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये फोल्डेड होता है, फोल्डेड पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, फोल्डेड का मतलब ये होता है कि इस तरह से इसमें ये, ठीक है, रुगाई इसको बोला जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब ये जैसे खाना जाएगा तो ये फोल्ड जो है ओपन हो जाते हैं, इसमें स्पेस इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक स्टोमस होता है कंपोनेंट स्टोमस। क्या आपने देखा होगा कि जो भी जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ होता है, ठीक है, और भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और जैसे गॉट होता है, ठीक है, ये एनिमल्स में देखा होगा आपने, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू जो है, जैसे जो ग्रीन चारा वगैरह खाते हैं, तो देखा वो कंटिन्यू उसको रफ करते ही रहते हैं वो। ठीक है, खाते ही रहते हैं उसको, उगल देते हैं, उसके बाद फिर खा लेते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या उनके अंदर भी क्या होता है ऐसा, तो ये कंपोनेंट स्टोमस होता है, कंपाउंड स्टोमस होता है, जो कि उसके जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जो कि इसके अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, ये पहले खाना को स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो उसको खाते रहते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी इसमें पार्ट है, और जिसका आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो है इसमें एक आमाशय है, ये स्टोमस है। ठीक है, इस स्टोमस के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, ये किसमें होता है, इनको हम रूमिनेंट भी बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट। ठीक है, इसके अंदर रूमेन पाया जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन होती है, एक सीकम पार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है कि जो स्टोमस होता है, ये स्टोमस ऑफ रूमिनेंट, जिसको हम कंपाउंड स्टोमस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 वेल डिफाइंड चैम्बर पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। पहला एक रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेशम पार्ट होता है, एक होता है एबोमेसम। रोमेन जो होता है, एक ये फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, और एक लार्जेस्ट चेम्बर बना होता है, ये लार्ज। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, स्टोरेज करता है फूड का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फूड को पहले ये स्टोर करता है, जो भी जो एनिमल्स होते हैं वो, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, या उसको धीरे धीरे फिर उसको चर्निंग करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंपोनेंट आमाशय होता है, जो कि रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे जैसा देखा होगा कि कैमल और डीर, ठीक है, के अंदर जो ओमेसम होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो वाटर सेल्स होती हैं वो प्रोजेक्ट फ्रॉम रूमेन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज का करती हैं। ठीक है, कि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज का टेक प्लेस बाय फर्मेंटेशन विथ द हेल्प ऑफ सिम्बायोंट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। ठीक है, ये जो फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या है देखिए। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या है, फर्मेंटेशन की दिया है, और एक सिम्बायोंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हेल्प से क्या करते हैं कि जो सेलुलोज होता है, एक सेलुलोज नाम का एंजाइम होता है, उस सेलुलोज को जो ग्रीन जो जो उसमें चारा वगैरह खा रहा है उसको सेलुलोज वर्जन ज्यादा होता है, तो सेलुलोज को सेलुलोज नाम का एक एंजाइम होता है जो उसमें उसको डाइजेस्ट करता रहता है, जो कि ह्यूमन के अंदर सेलुलोज नाम का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो कि एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, और एक सिम्बायोंट बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया की मदद से भी उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो होती है एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है वो एक एनारोबिक कंडीशन में की जाती है। ठीक है, दूसरा लास्ट होता है कि एमोमेसम होता है, एक ट्रू स्टोमस होता है। ठीक है, एबोमेसम जो होता है वो एक ट्रू स्टोमस होता है, ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसा कि अभी इसमें भी बताया था, हमारे से जो ह्यूमन का होता है उसमें भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो थी वहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा था। ठीक है, इस तरह से इसमें जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है वो एबोमेसम से होता है। स्टोरेज के लिए जो होता है वो आपका रूमेन पाया जाता है। ठीक है, रूमेन और रेटिकुलम
हर्बल लार्ज पॉपुलेशंस, ठीक है, एनारोबिक सेलोबायोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया एक बैक्टीरिया होता है जिसको रिमोनोकोकस होता है, ये सीक्रेट करता है द सेलुलोज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि फर्मेंटेशन करता है ऑफ सेल्यूलोज का। सेलुलोज एक सिंप्लीफाइड होता है स्मॉल चेन ऑफ फैटी एसिड। ये जो स्मॉल चेन फैटी एसिड होता है ये रूमिनेंट एनिमल के अंदर ही मिलता है, ये ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये जो फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो बोलते हैं जैसा कि इसमें लिखा है स्मॉल चेन फैटी एसिड, ये स्मॉल चेन फैटी एसिड सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ये जो होता है कि इसके अंदर जो ये जो चैन होती हैं ये बहुत कम चैन इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, इसी सबसे छोटा फैटी एसिड होता है जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा कि इंटेस्टाइनल हम लाइनिंग देख रहे हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल लाइनिंग को आप देख रहे हो तो देखिए, ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग को आप देख रहे हो इसमें, तो आप देखिए इसमें कोलोन माइक्रोबायोम लिखा है, ठीक है। ये सिग्मो क्या है, ये सिग्मोइड कॉलन होता है, ठीक है। ये किसमें रेक्टम है, ये पार्ट होता है। अब देखिए स्मॉल आपका ये क्या है, ये वाला जो बना हुआ है ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है रेक्टम, ये एनस होता है, ठीक है। इसके बीच में ये जो है ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है, ये जो होता है पहला ड्यूडेनम होता है, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है ये आमाशय के किस पार्ट से अटैच है, ये वाला आमाशय का कौन सा पार्ट था, ये पाइलोरिक पार्ट था। कौन सा पार्ट था, पाइलोरिक पार्ट से ये अटैच होता है, ठीक है। मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में 99% तक अगर देखा जाए 99% तक डाइजेशन जो होता है वो इसमें हो जाता है, ठीक, किसमें ड्यूडेनम में होता है। यदि आता है कि मोस्टली जो है डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो मोस्टली डाइजेशन जो होता है वो 99% तक डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हो जाता है। उसके बाद फिर फूड जो होता है वो जेजुनम में ट्रांसफर होता है। जेजुनम के बाद इलियम होता है। इलियम एक लास्ट का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम जब खाली यानी इम्पटी हो जाता है तो वहां से एक हॉर्मोन्स रिलीज होता है जो कि आपको ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, जिससे कि आपको जो आपके हंगर रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक, और आपको फूड को कंज्यूम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। देखिए ये ड्यूडेनम वाला होता है, जैसा कि मैंने बताया ये जेजुनम पार्ट होता है, ये लास्ट वाला होता है इलियम, ठीक है। ये इलियम जो होता है ये जाकर के ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाला जो पार्ट होता है, पहला क्या है सीकम पार्ट, सीकम पार्ट से ये अटैच होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा होगा शायद ही अपेंडिक्स के बारे में दिखा होगा यहाँ पे, जैसा कि आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये अपेंडिक्स लिखा है, ये लिखा है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स एक एक्चुअली क्या है, इसका पहले यूज था, अब इसका कोई यूज नहीं है। पहले जमाने में इसका यूज हुआ करता था, अब इसका यूज नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सेलुलोज नाम का ना तो कोई एंजाइम होता है, क्योंकि कुछ खाना जो होता है फूड जब यहाँ से आपका इलियम वाला पार्ट होता है, इलियम वाले पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले पार्ट में जब जाता है तो कुछ फूड जो होता है हल्का फुल्का कुछ होता है, कभी कभार किसी किसी में यू थोड़ा सा ये अपेंडिक्स में चला जाता है। अपेंडिक्स में कोई वहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फूड वो डला रहता है। डला रहने की वजह से क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ आपको क्या करते हैं कि अपेंडिक्स की जगह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है पेन होता है।
पेन होने की वजह से क्या होता है, डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराइए, अपेंडिक्स को उसको रिमूव करा दीजिए। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है, एक कहते हैं ये अपसेसिव अंग होता है, इसका पहले यूज था, अब इसका यूज नहीं है। ठीक है, ये सब देख रहे हैं, ये सीकम वाला पार्ट होता है, ये हम देखेंगे अभी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये एक और उसके बाद कोलन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलन होता है, उसके बाद एक होता है डिसेंडिंग कोलन होता है, एक होता है आपकी असेंडिंग कोलन। ठीक है, एक फिर सिग्मोइड कोलन वगैरह है ये। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ये कौन सा होता है, ये ड्यूडेनम होता है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, ये ड्यूडेनम होता है। ठीक है, ये जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, लॉन्ग होता है, और ये यू और सी शेप होता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, दूसरा है कि रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ड्यूडेनम में देखो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है एक्चुअली, कि ड्यूडेनम में देखिए कि जैसा कि इससे पहले स्लाइड में बताया था मैंने कि जो ड्यूडेनम था वो आपकी आमाशय जैसे ही अटैच हुआ पाइलोरिक पार्ट से, तो पाइलोरिक पार्ट से जो अटैच होता है वहां पर देखो ये अटैच होता है। फिर इसमें देखो ये क्या होता है कि ये किसको ओपनिंग कर रहा है, ये हेपेटो पैनक्रियाटिक का मतलब क्या होता है, इसमें हेपेटिक डक्ट भी होती है। क्या होती है इसमें, एक हेपेटिक डक्ट भी होती है। ठीक है, दूसरी आपकी होती है पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, दूसरी होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों ही इसमें जो डक्ट होती है इसकी ओपनिंग होती है, जिससे बाइल डक्ट रिलीज होता है। हेपेटिक से पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये वाला। ठीक है, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसे जेजुनम और इलियम होता है। ठीक है, इलियम की वजह से जैसा बताया है कि इलियम जब मैं इलियम में जब ये एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, एम्प्टी के वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन में सिग्नल जाते हैं। ठीक है, ब्रेन में सिग्नल जाते हैं जिसके वजह से जो हंगर होता है, हंगर सिग्नल एक्टिवेट होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या है आपको फूड के लिए बोला जाता है कि आप फूड को कंज्यूम करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। जैसा कि मैंने इससे पहली स्लाइड में ही आपको बताया है कि इसमें क्या है, देखिए ये ट्रांसवर्स कॉलन होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये हॉस्टा बोलते हैं, है ना। ये जैसे लिखा है इसमें, ये जो इस तरह से ये फोल्ड दिख रहे हैं, ये क्या है, हॉस्टा बोलते हैं इसको, हॉस्टा होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, देखिए जब ये इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से ये बना रहता है, जब भी फूड आता है तो ये क्या हो एकदम से फैल जाते हैं। ठीक है, जब भी जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो इस तरह ये इसमें क्या है, जगह को स्पेस थोड़ा दे, मतलब ये स्पेस थोड़ा दे देते हैं फूड को। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फोल्डेड होते हैं, और जैसे कि रोगाई का बारे में अभी बताया था कि रोगाई फॉर्म होता है इसमें। ठीक है, ये क्या है, होस्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, होस्टा, होस्टा बोलते हैं, सॉरी, ये है। ठीक है, जैसे कि लिखा है इसमें होस्ट्रम, ये लिखा है, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ होस्ट्रम। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, एक होता है इसमें असेंडिंग कॉलन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉल्ब होता है इलियोसिकल बॉल्ब। इलियोसिकल बॉल्ब का मतलब क्या होता है, इलियम का सीकम के अंदर ओपन होना, जैसे दोनों ओपन होते हैं वहां पे, तो इससे वहां पे बॉल्ब प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि उस बॉल्ब जो होता है वहां पे, तो कुछ फूड जो होता है, जो वो फूड क्या होता है कि आपके अपेंडिक्स में चला जाता है। अपेंडिक्स में चले जाने से क्या होता है कि वो फूड अपेंडिक्स में डाला रहता है, अपेंडिक्स में डाला रहता है तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसा कि ये बॉल्ब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये है, ये रेक्टम होता है। रेक्टम में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है
जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद और यहाँ पर जो स्प्लेक्टर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्लेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके जो स्प्लेक्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्प्लेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब सिग्नल जाते हैं तब एनएस के हेल्प से वाइसेस को रिमूव किया जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या लिखा है कि ये 1.5 मीटर लॉन्ग, इसमें 3 पार्ट कंसिस्ट किए गए हैं। पहला कौन सा है, सीकम पार्ट होता है। दूसरा इसमें कॉलोन है, एक होता है रेक्टम, इसी में एनएस को भी लिखा जाता है, ठीक है, एनएस फॉर्म भी इसमें होता है। ये एक ब्लाइंड पाउच होता है, सीकम खाली वाला पाउच होता है, ठीक है। इसमें क्या बरीफोन नहीं, ये ब्लाइंड पाउच ऑफ सीकम इस बरीफोन अपेंडिक्स। हाँ देखिए यहाँ पे क्या इसमें ये जगह थी, ये इस तरह से, इस तरह ये 3 o'clock में रहता है, इस तरह से 3 o'clock पे रहता है, क्योंकि खाली पार्ट होता है, इसमें पूरा आता है एकदम फूड जो होता है इलियम से इसमें ही आता है, फिर उसके बाद फिर इस तरह से असेंडिंग से जाता है और डिसेंडिंग जाकर के इस तरह से रेक्टम में पहुंचता है, ठीक है। तो अब पहले आता है एकदम से, कुछ फूड जो है इसमें चला जाता है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। सेलुलोजिन हर्बीवोरस में होता है, दिस पार्ट हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोजिन हर्बीवोरस, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। बॉल ऑफ कॉलिन सेक लाइक होस्टा जैसा बताया है आपको। असेंडिंग कॉलोन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एंड लैक मिसेंट्री, ठीक है। मिसेंट्री क्या है, ठीक है, अभी मिसेंट्री के बारे में पढ़िए। मिसेंट्री एक्चुअली क्या होता है, इसको भी एक ऑर्गन ही बोला जाता है, क्योंकि पहले इसको नहीं बोला जाता था, लेकिन अब इसको मिसेंट्री को ऑर्गन के फॉर्म में ही रखा जाता है, ठीक है। ये मिसेंट्री क्या होता है, इसको सपोर्ट करके रखता है, पैक करके रखता है ऑर्गन को, ठीक है, मिसेंट्री होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, असेंडिंग कॉलोन में मिसेंट्री नहीं होती है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ रेक्टम होता है, जो कि एनल कैनाल भी होती है। स्ट्रॉन्ग स्पिनेक्टर, जैसा मैंने बताया अभी, क्या है ये स्ट्रॉन्ग स्पिनेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्पिनेक्टर इसमें रहता है, ठीक है, ये है ना, ओपनिंग आउट बाइस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हो तो आपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं और जो भी आपकी, जैसे आप कोई टीचर है वो इसको वीडियो को देख रहा है या कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो अपने भाई हो, आपके फ्रेंड हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।